गरुड़ पुराण में जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा बाहर कैसे आती है और क्या होता है मृत्यु के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक लेके जाते हैं और वहां ले जाते वक्त उन्हें डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसको कोई नहीं टाल सकता। जो भी मृत्यु लोक में आया है उसको एक न एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वे समाप्त नहीं होती है, बस रूपांतरित होती रहती है। ये ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तब ये कुहासे के समान होती है। जिस भी शरीर से ये निकलती है तो वह मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तब उसे कुछ समय तक पता ही नहीं चलता कि वह शरीर से अलग हो रहा है और वे उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। वहीं से निकलकर वह खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता है। उस आत्मा को बेचैनी होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उसी तक ही गूंजती है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण पैदा होता है, तो आत्मा दुखी होकर कभी भी अपने मृत शरीर को देखती है, तब वह अपने सगे संबंधियों को देखकर उसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर हो जाता है और वे मृत्यु में विदा होने के लिए तैयार हो जाती है। शरीर की मृत्यु हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर दुखी होती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता है। वे लाचार होकर सब कुछ देखती है और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों के अनुसार याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग में पहुंचती है जहां ना सूर्य होता है और ना ही कोई रोशनी और ना ही चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छा के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है और वहीं कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम करने के बाद अपने इच्छा अनुसार नया शरीर धारण करती है। आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।